नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर जो लेबनान से आ रही है। लेबनान की बेरूत में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि 2 धमाके हुए और लेबनान की राजधानी बेरूत की पूरी शक्ल सूरत उसने बदल दी है। 2 धमाकों में अब तक 78 लोगों की जान जाने की खबर आई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है, जो अलग अलग एजेंसी से जानकारी निकल के आ रही है। धमाके में 3000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जख्मी हैं। अभी भी कई बिल्डिंग्स हैं जिनके मलबे में लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें निकालकर रेस्क्यू किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को इलाज दिया जा रहा है। 2 धमाकों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। 78 का आंकड़ा अभी तक सामने आया है, लेकिन इन 2 धमाकों ने पूरे लेबनान की राजधानी बेरूत की तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरा वाकया घटा है, क्या हुआ बेरूत के अंदर उन 15 मिनटों में। देखिए रिपोर्ट। महज 15 मिनट के अंदर 2 धमाकों से तबाह हुए ये बेरूत की तस्वीरें हैं। मंगलवार दोपहर लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थानीय समय के मुताबिक करीब शाम 6 बजे अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज होती है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, 15 मिनट के अंदर ही एक दूसरा धमाका होता है और फिर देखते ही देखते पूरा शहर धुएं के गुबार में ढक जाता है। धमाके के बाद आसमान में मशरूम के आकार का उठता ये बादल पहले सफेद दिखता है, फिर अचानक नारंगी रंग का हो जाता है। लेकिन 2 धमाकों के बाद बेरूत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाती है। सड़क पर लाशें बिछ जाती हैं, इंसानी शरीर के हिस्से चारों तरफ बिखर जाते हैं। कोई चीखता नजर आता है, कोई अपनों को तलाशता दिखता है। सड़क पर खड़ी बड़ी बड़ी कारें मलबे की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। इमारतें मलबे का ढेर बन जाती हैं। चारों तरफ हाहाकार और कोहराम मच जाता है। أنا ما بعرف شو اللي صار، أنا كنت عم بتصيد، سمعت في حريقة ولعة، دورت بدي فل على بيتي وسمعت شيء فقع، وصار اللي صار، وصلت وما عاد تعرفت شيء، هاي الأول بعد. I heard a first explosion, something that shook the house, and then a second huge explosion, and I was worried about my kids and my wife. Is everyone then safe? I started, yeah, everybody's safe, but in my house, which is very far away from here, like 20 minutes walk, everything is broken. قاعدين بالبيت بلشنا نسمع مثل صوت فرقاع، نحن فكرنا قلنا انه بركن على البور في شي كونتينر عم بفرقع ومش قادرين يطفوه، ايه وشوي بلشوا طرنا। धमाकों के बाद बादलों के ऐसे गुबार को लेकर डेली मेल अखबार ने इसे न्यूक्लियर विस्फोट जैसा बताया है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि धमाके के बाद नाइट्रिक एसिड के बादल भी बनते दिखाई दिए। जॉर्डन की सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी के विशेषज्ञों ने तो इस धमाके की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता के भूकंप से ज्यादा का बताया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये धमाका करीब 1000 टन TNT विस्फोटक के बराबर था, जो एक छोटे न्यूक्लियर ब्लास्ट जितनी होती है। यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक इस धमाके का असर लेबनान से 240 किलोमीटर दूर पड़ोसी देश साइप्रस में भी महसूस किया गया। दरअसल ये विस्फोट एक क्रम में शुरू हुआ, जिसे लेकर पहले तो लोगों को यही लगा कि बेरूत पोर्ट के पटाखा गोदाम में आग लगी है, लेकिन इसके बाद अचानक तेज धमाका हुआ और उसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। पलक झपकते ही धमाकों ने करीब आधे शहर को वीरान बना दिया। धमाके के साथ तबाही दूर तक निकल गई और जो भी इसके रास्ते में आया उसे अपनी जद में ले लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कम से कम 10 किलोमीटर दूर तक धमाकों की वजह से घरों को भारी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद बदहवास लोग चीखते चिल्लाते सड़कों पर दौड़ते दिखे। लेबनान के इंटरनल सिक्योरिटी के चीफ के मुताबिक पोर्ट एरिया जहां पर धमाका हुआ वहां काफी विस्फोटक पदार्थ रखे हुए थे और वहां कोई बम नहीं रखा गया था।
लेबनान के इंटीरियर मिनिस्टर ने घटना के बारे में बताया कि बेरूत के बंदरगाह में भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जबकि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने इस धमाके को रॉकेट स्ट्राइक या फिर विस्फोटक से जहाज को उड़ाने की साजिश बताया। उनके मुताबिक ये हमला भी हो सकता है। इस बीच इजराइल ने इस धमाके में अपना हाथ होने से इनकार किया है। हालांकि जहां पर विस्फोट हुआ है वो बंदरगाह के नजदीक का इलाका है और वहां पर कई कंपनियों के गोदाम हैं। ऐसे में किसी केमिकल के गोदाम में विस्फोट होने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल धमाके के कारणों की जांच शुरू हो गई है और इसी बीच प्रधानमंत्री हसन दीब ने लेबनान में बुधवार को शोक का दिन घोषित किया है, जबकि राष्ट्रपति मिशेल एऊन ने डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई है। टीम न्यूज़ नेशन।